हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैंने एजुकेशनल मैनेजमेंट पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन उसी में हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं जो कि काफी स्टैटिक पोर्शन है। एक है POSDCORB, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, और आपको नहीं पता तो जाके देख लेना। दूसरा होता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि हम आज करने वाले हैं। और एक होता है PERT, पर्ट, ठीक है, वो भी इसी के बाद हम पढ़ते हैं। एडवांस्ड लेवल लगा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और पर्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड कि ये होता क्या है। काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल है एक्चुअली, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर ये चीज पता होगी तो हो सकता है कोई एक क्वेश्चन जो है वो इजी सा फंस जाए हमारे लिए। सो दैट विल बी बेटर, ऑब्वियसली बेटर फॉर अस। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये टॉपिक जो है वो किसके लिए जरूरी है? यूजीसी नेट एजुकेशन, यानी नेट का जो पेपर 2 है, जब आप एजुकेशन में देंगे तो ये जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल मतलब वर्ड से ही लग रहा है ना, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, तो एक मैथमेटिकल लेवल का कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए इसको। क्या होता है ये? मैथमेटिकल ऑर्डर्ड नेटवर्क ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जब हम एक ग्राफिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ मेथड। ये सबसे पहले किसने यूज किया था? एल डू पोंटडे, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, 1957 में इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। अब इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेथड है, ये जो डेवलप किया था, ये कब डिजाइन किया था? डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्राइसिस फेस्ड बाय इंडस्ट्री। तो उस दौरान इंडस्ट्री जो चैलेंजेस फेस कर रही थी 1957 के आसपास, उसके लिए इसको जो है क्या किया है कि ताकि थोड़ा सा एक प्लानिंग हो जाए किसी भी चीज की, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम करते हैं उसके लिए इसको डिजाइन किया था। सो ये ग्राफिकल व्यू है प्रोजेक्ट का कि कब क्या करना है। इट प्रिडिक्ट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड शोज विच एक्टिविटीज आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग द शेड्यूल एंड विच आर नॉट। सो एक तरीके से जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगी ना, वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। यानी कि कोई भी लगा लीजिए, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, होम शांति, ठीक है, तो मुझे उसी का ही एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है। मतलब वहां पे उसमें क्या था, घर बनाने से रिलेटेड एक पूरी सीरीज है ये, कि कैसे एक मिडिल क्लास जो है फैमिली अपना घर बनाती है। तो इसी में हम ये प्रोजेक्ट लेके चलते हैं कि हमें क्या बनाना है? एक होम बनाना है, ठीक है। सो एक प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से, या कोई भी लगा लीजिए, एक बिल्डिंग बनानी है। सो वो क्या है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होंगी, यानी कि सबसे पहले वो जो है क्या होगी? नींव खुदेगी। पहले आप कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के बाद आप मैप रेडी करवाएंगे। सो वो क्या हो गया ये? हाँ, मतलब शुरुआत से लेके हमने कोई भी एक स्टार्ट किया, उस स्टार्ट से लेके जब घर कंप्लीट बन के फिनिश होगा तब तक का जब हम क्या करेंगे, एक ग्राफिकल व्यू बना दें हम, कि सबसे पहले ये काम करना है, इसके बाद हमें ये वाला काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। सो वो क्या हो गया? कंटिन्यूटी में हमने क्या बना दी? एक ग्राफिकल व्यू बना दिया कि कैसे कैसे काम होगा और कितने दिन में जाके ये काम खत्म होगा, ठीक है। सो वही है कि यहां पे क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, जो है क्या कर सकता है? वो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप होगा, पता नहीं पेन क्यों नहीं ठीक चल रहा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है कि मान लो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप हो गया कि नींव खोदनी है, ठीक है, क्या बोलते हैं नींव को, मुझे इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो नींव खोदते हैं ना घर बनाने से पहले, मिट्टी में जो पूरा स्ट्रक्चर खोद देते हैं, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर की तरह उसको डग आउट कर देते हैं। सो वो क्या है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि यहाँ तो 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या हो गया कि सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लग रहा है उनको, 20 दिन एक काम को करने के लिए। सो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, या मैनेजर लगा लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में, सो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, यहाँ पे ज्यादा लोग लगा के, और हो सकता है वो काम 10 दिन में करवा दे, ठीक है, हो सकता है 5 दिन में करवा दे। सो वो क्या हो गया एक तरीके से कि उसने एक क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी एक क्रिटिकल पाथ को ढूंढा कि कौन सा सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था। तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया? जो लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ना आपके प्रोजेक्ट में, वो क्या है? क्रिटिकल पाथ है।
अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्पेसिफाई द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। पहले आप अलग अलग एक्टिविटीज सोच लीजिए, नींव खुदवानी है, ईंट मंगवानी है, सीमेंट मंगवानी है, सो ऐसे कर करा के बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। उन एक्टिविटीज को आप स्पेसिफाई कीजिए सबसे पहले कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। अब उनको एक से लेके लास्ट तक की, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे आके जो है 20वीं एक्टिविटी पे खत्म होगा, तो उनको क्या करना है? सीक्वेंस में लगा लीजिए उन एक्टिविटीज को। फिर एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए या ग्राफिकल व्यू ड्रॉ कर लीजिए कि पहले ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा। ऐसे आपने एक ग्राफिकल व्यू जो है वो बना लिया, डायग्राम बना लिया। फिर हम क्या करेंगे? एस्टिमेट जो टाइम लग रहा है हर एक एक्टिविटी को पूरा होने में। जैसे हमने देखा कि नींव खोदने में 20 दिन लग रहे हैं, नींव खोदने के बाद जो है सीमेंट से जब हम घर बनाना शुरू करेंगे तो एक जो बेसिक नीचे का फ्लोर का आर्किटेक्चर है वो जाके 30 दिन में खड़ा हो रहा है हमसे। उसके बाद 2 दिन लग रहे हैं लेंटर डलने में। तो वो सारी चीजें क्या होगी? हम कॉन्टिन्यूटी में लगाने के बाद उनको क्या करेंगे? कंप्लीशन टाइम देखेंगे हर एक एक्टिविटी का, ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है हर एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी में लग रहा है। कि अगर नींव खोदने में जो है 20 दिन लग रहे हैं या जो 30 डेज लग रहे हैं एक स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए, तो उन 30 डेज को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहले हम उस आइडेंटिफाई करेंगे उस क्रिटिकल पाथ को जो कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगी। फिर हम अपडेट करेंगे हमारा जो ये क्रिटिकल पाथ मेथड का डायग्राम था, कैसे जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पे जाएगा कि हम कैसे जो है जो क्रिटिकल पाथ, और हाँ एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट में, कि हो सकता है 20 दिन लग रहे हो, 30 दिन लग रहे हो, तो जो अप्रोक्सीमेट ज्यादा लंबी सीक्वेंसेस होंगी उनको हम क्रिटिकल पाथ बोल रहे हैं। सो उन क्रिटिकल पाथ को अपडेट करेंगे हम जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस करेगा। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया हो तो एज यूजुअल कमेंट कर दीजिएगा, आपकी क्वेरीज सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या क्या है? सीपीएम हेल्प्स इन सेलेक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उस चीज में हेल्प करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन डिटरमाइन एक्चुअल डेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। सो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारा घर बना रहा था वो हर एक टाइम मतलब एक्चुअल डेट भी बता सकता है कि हाँ जी 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका घर बन के रेडी हो जाएगा। सो वो चीज क्या है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो एक्चुअल उन एक्टिविटीज के बेसिस पे एक्चुअल डेट भी बता सकता है एंड कंपेयर व्हाट शुड बी हैपनिंग टू व्हाट इज टेकिंग प्लेस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। कब क्या होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट कर सकता है कि यहाँ पे ज्यादा दिन लग रहे हैं, कम कर देते हैं, कैसे होंगी, ज्यादा लोग लगा लेते हैं, वो सब चीजें। एक्टिविटीज एंड आउटकम्स कैन बी शोन एज नेटवर्क। सो एडवांटेज क्या है कि जो भी एक्टिविटी या आउटकम निकल के आ रहा है उनको आप क्या कर सकते हैं? एक नेटवर्किंग डायग्राम और ग्राफिकल व्यू आप उसका दिखा सकते हैं। इवेल्युएट्स विच एक्टिविटीज कैन रन पैरेलल टू ईच अदर। अब ये देखेंगे कि साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज चल सकती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है लेंटर डल गया है लेकिन उसके साथ साथ हम बाउंड्री बना सकते हैं या ये कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें हमें देखनी है कि पैरेलल जो है कौन सी एक्टिविटीज जो है वो रन कर सकती हैं। इट कैन डिफाइन मल्टीपल एंड इक्वली क्रिटिकल पाथ्स। तो मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स हो या इक्वल क्रिटिकल पाथ्स हो, मतलब 30-30 दिन लग रहे हैं किसी चीज में, सो उनको हम क्या पैरेलल रन करवा सकते हैं वो देखना। मल्टीपल क्रिटिकल पाथ हो रहे हैं यानी मल्टीपल लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं, उनको डिफाइन कर सकता है ये। सीपीएम डिटरमाइंस द प्रोजेक्ट डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किस साइड पे जाएगी, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी ये क्या कर सकता है, हमें बता सकता है। CPM helped to provide efficiency and effective management procedures in educational institutes। अगर इसी चीज को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज करेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लेके चल रहे हैं कि हमें सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट करना है, समग्र शिक्षा अभियान करना है, सो वो क्या है कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या उसका जो है वे रहेगा, वो सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, सीपीएम के थ्रू दिखा सकते हैं। This system has streamlined all aspects of an educational project process and how management is undertaken। So कैसे हम एक चीज को दूसरे के बाद मतलब स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, वो क्वालिटी इस प्रोजेक्ट में है। लेकिन चांद में भी दाग होते हैं तो डिसएडवांटेजेस इसके भी होंगे। हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं। डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए, यानी हो सकता है आप आज समझ रहे हो तो किसी बच्चे की ना समझ आया हो, तो शुरुआत में जब आप कोई चीज करके देखते हैं तो वो डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है। ऊपर से हमें क्या करना है कि टाइम देखना है किसमें कितना लगेगा, वो सारी चीजें तो बिगनर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार इनइफेक्टिव हो सकता है, डिफिकल्ट टू मैनेज भी हो सकता है अगर अच्छे से चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है तो।
इफ द प्रोजेक्ट इज फार टू बल्की एंड लेंथी, तो अगर बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब एक आपने एक घर बनाने का प्रोजेक्ट है और एक आपके पास क्या है कि बुर्ज खलीफा बनाना है, ठीक है, तो वो जब बल्कि और लेंथी प्रोजेक्ट हो गया तो सीपीएम के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपने प्लान को मॉनिटर कर पाए। ठीक है, जैसे वो आर्किटेक्ट्स के पास होते हैं ना अलग अलग सॉफ्टवेयर, जो कि अलग से हमें कई बार एड्स में भी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो बिल्डिंग खड़ी होती हुई दिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है अगर बहुत ज्यादा बल्कि और लेंथी प्रोजेक्ट है तो। CPM takes longer to identify and monitor the critical path when the project is big dimension. अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है सो वो जो क्रिटिकल पाथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बाद उसको मॉनिटर करना, चीजों को कम करना कैसे होगा, वो एक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। It can't effectively handle sudden changes in implementation of plan on ground. So हमने उसमें तो चेंज कर दिया, मान लो हमने सोच लिया कि सीपीएम के अकॉर्डिंग हमने ये जो लॉन्गेस्ट पाथ था इसमें 10 वर्कर एक्स्ट्रा लगाने, लेकिन 10 वर्कर हमें मिल ही नहीं रहे। सो इम्प्लीमेंट करना उन चेंजेस को जो कि सडन चेंज हमने किए हैं, किसमें, हमारे पेपर पे उस प्रोजेक्ट में किए हैं, वो सडन चेंजेस ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पाना भी जो है इफेक्टिव नहीं हो पाता। It is very difficult to redraw the entire CPM chart if the plan of project sudden changes midway. अगर बीच में आपने प्लान को चेंज किया तो पूरा का पूरा चार्ट फिर से बनाना, उन चीजों को मैनेज करना, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। Using CPM, identifying and determining a critical path is difficult when there are many other similar duration path in the project. So, जब बहुत ज्यादा multiple critical paths हो गए तो उनको मैनेज करना भी जो है गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत होगी, हमें डिफिकल्ट रहेगा, इम्पॉसिबल नहीं होता बट डिफिकल्ट रहेगा। At times to design CPM is time consuming. टाइम कंज्यूमिंग भी होगा कि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कैसे होगा, कितने दिन लगेंगे, क्या चीज होगी, वो प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन के साथ आप बैठे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम इन अ मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। सो वो कंप्लीट करना उस ड्यूरेशन में जो आपने पेपर पे लिखी है वो भी थोड़ा सा, मतलब इट्स लाइक कि आपने टाइम टेबल बनाया है अपना पढ़ने के लिए और वो फॉलो अप नहीं हो रहा इफेक्टिवली। सो एक्टिविटी को टाइमली कंप्लीट करना भी एक बड़ा काम है। CPM can't form and control the schedules of persons involved in the project. So जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके शेड्यूल को कंट्रोल नहीं कर सकता CPM, सिर्फ एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, उन एक्टिविटीज में क्या चेंजेस होंगे उनको कंट्रोल कर सकता है, बट जो पर्सन्स होंगे उसमें शेड्यूल में इन्वॉल्व, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो वर्कर्स है, कोई भी है, तो उनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सो ये डिसएडवांटेजेस रहेंगे और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो सो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।